अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं फ़ज़ी और वेलकम करती हूं आपको किचन विद फ़ज़ी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगी पालक और आलू के पकोड़े की रेसिपी, जो कि बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे और ना ही इनमें अंदर गुठली रहेगी। मैं फुल टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बेसन लिया है 3 कप के बराबर। आप अपनी फैमिली के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो पकोड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए, करारा बनाने के लिए यहाँ पर मैं इसमें आधा कप के बराबर गेहूं का आटा ऐड कर रही हूँ। इससे पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। नमक 1 टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, चाट मसाला मैंने लिया है 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, साबित ज़ीरा 1 टेबलस्पून और साबित धनिया 1 टेबलस्पून, कसूरी मेथी यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ली है और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने ली है अजवाइन। अजवाइन पकोड़ों में बहुत ही अच्छी लगती है। अब इसमें मैंने ऐड किए हैं 2 प्याज स्लाइसिस में कट किए हुए और 2 आलू मैंने चिप्स की शेप में कट करके ऐड कर दिए हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 2 कप के बराबर पालक। तो यहाँ पर मैं क्वांटिटी में थोड़े ज़्यादा पकोड़े बना रही हूँ। आप अपनी फैमिली के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसे हमने मिक्स कर लेना है और अभी हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि पालक और आलू अपना पानी रिलीज़ करेंगे। तो हम बेसन को इसी में सॉटे कर लेंगे और अगर हमें चाहिए होगा तो हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। तो तकरीबन हाफ़ कप के बराबर ही इसमें मैंने पानी ऐड किया है और ये हमारा रिक्वायर्ड आमेज़ा बनकर तैयार हो चुका है। और ये रखा रहने के बाद मज़ीद पतला भी हो जाता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने पकोड़ों के लिए ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए और हमने पकोड़ों को बहुत मोटा करके नहीं डालना है, वरना इसमें गुठली रह जाएगी। बहुत पतले पतले से हमने हाथों से पकोड़े बना लेने हैं और इनको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो 1 बाय 1 करके मैं कढ़ाई में पकोड़ों को ऐड कर दूंगी और इन पर एक अच्छा सा कलर आने तक इनको फ्राई कर लेंगे। तो 1 मिनट के बाद यहाँ पर मैं साइड चेंज करूँगी और इसी तरह फ्रेंड्स उलटते पलटते हुए आपने पकोड़ों को कर लेना है गोल्डन, अच्छा सा क्रिस्पी कर लेना है। और फिर इनको हम ऑयल में से निकालेंगे और देखेंगे इनकी फाइनल लुक। सो यस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पकोड़े गोल्डन हो चुके हैं और इन पर बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब इनको हम ऑयल में से निकाल लेंगे और इसी तरह हम दूसरा बैच भी ऑयल में ऐड करेंगे और ऐसे ही सभी पकोड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और क्रंची पकोड़े हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं और टेस्ट में भी ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं। मैं इनको सर्व करूँगी हरी चटनी के रायते के साथ। आप इन्हें केचप के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी पकोड़े की ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।